Hello everyone and welcome to yet another lecture of the Java programming series launched by PW Skills. आज के लेक्चर में हम लोग बाइनरी सर्च पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं. These problems will be based on a pattern rotated sorted array. Rotated sorted array के अंदर कैसे सर्चिंग करते हैं ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न है. आज 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. लास्ट लेक्चर में वी इंट्रोड्यूस्ड बाइनरी सर्च, वी रोट द आइटरेटिव कोड, वी रोट द रिकर्सिव कोड, वी डिड टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस. वी सॉ हाउ बाइनरी सर्च हेल्प्स अस टू फाइंड अ गिवन टारगेट इन अ सॉर्टेड एरे इन एफिशिएंट टाइम. लॉग एन टाइम में कर लिया था ना हम लोगों ने सर्च, विच वॉज अ वेरी ग्रेट इम्प्रूवमेंट ओवर द लीनियर सर्च टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विच वॉज O of n. ठीक है. Along with that, we solved a couple of problems as well on binary search. पहला क्वेश्चन हमने किया था कि फर्स्ट अकरेंस निकालनी है इन अ गिवन एरे ऑफ अ गिवन नंबर. ठीक है. एरे सॉर्टेड था, डुप्लीकेट नंबर्स प्रेजेंट हो सकते थे. वी डिड दैट बाय बाइनरी सर्च इन लॉग इन टाइम. ठीक. एंड वी ऑल्सो सॉल्व्ड कि यार एक गिवन नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हो आप यूजिंग बाइनरी सर्च. दोनों ही क्वेश्चंस पे मैंने आपको एक एक फॉलोअप क्वेश्चन दिया था. फर्स्ट अकरेंस के बाद लास्ट अकरेंस निकाल लो, ये फॉलोअप था आपके लिए. और स्क्वायर रूट जब हमने निकाला था हमने फ्लोर वैल्यू निकाली थी. आई गेव यू द फॉलोअप क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट अप टू गिवन प्रिसिशन p. ठीक है. तो आई होप कि आपने फॉलोअप क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. ठीक है यार. बिफोर मूविंग टू टुडेज लेक्चर लेट्स क्विकली रिवाइज बाइनरी सर्च एज वेल. देखो यार, ये कोड था जो हम लोगों ने लास्ट टाइम लिखा था. हम बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, इफ़ वी आर गिवन अ सॉर्टेड एरे एंड वी हैव टू फाइंड सम टारगेट. लेट्स से दिस इज द टारगेट दैट वी हैव टू फाइंड. आई एम कॉलिंग इट वैल्यू VAL. ठीक है. सो हम लोग अपने सर्च स्पेस को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं. जब हमें ओरिजिनली प्रॉब्लम मिलेगी तो हमें इस वाले सर्च स्पेस में पूरा 1 to 7 के अंदर 6 ढूंढना है. वी ट्राई टू रिड्यूस दिस सर्च स्पेस. एंड हाउ डू वी डू दैट? देखो, क्योंकि ये एरे सॉर्टेड है तो हम स्टार्ट और एंड 2 पॉइंटर्स लेते हैं और मिड निकालते हैं. ठीक है. लेट्स से दिस इज मिड. ठीक. एंड देन वी कंपेयर मिड एंड वैल्यू. अगर मिड और वैल्यू इक्वल आ गए तो वैल्यू मिल गई, बात ख़त्म. बट अगर वैल्यू मिड से बड़ी है सो वी फॉर श्योर नो, क्योंकि एरे सॉर्टेड है, कि ये वैल्यू मिड के राइट साइड में होगी. ठीक है. तो हम इस वाले स्पेस को डिस्कार्ड कर देते हैं एंड वी मूव टू सर्चिंग द राइट साइड ऑफ द एरे, जो हमने यहाँ पर किया. या तो लेस देन मिड वाला केस है, ये ग्रेटर देन मिड वाला केस है. अगर मिड पे अगर वैल्यू ग्रेटर देन मिड है सो वी मूव टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द एरे एंड वी डिस्कार्ड द लेफ्ट रीजन. ठीक है. और अगर वैल्यू लेस देन मिड होती है, ठीक है, लेट्स से कि हमें 2 ढूंढना था. ठीक है. विच इज़ लेस देन 4. सो वी नो कि यार क्योंकि ये एरे सॉर्टेड है तो 4 के बाद तो 2 आएगा नहीं. सो वी डिस्कार्ड द राइट साइड एंड वी ट्राई टू फाइंड द वैल्यू और टारगेट इन द लेफ्ट साइड. ठीक है. ठीक. तो बेसिकली अगर हमें लेफ्ट साइड की तरफ सर्च करना है सो वी डू एंड इक्वल टू मिड -1 एंड वी हैव टू, इफ वी हैव टू फाइंड टुवर्ड्स द राइट साइड वी डू स्टार्ट इक्वल टू मिड +1. ठीक है. Now because we were reducing the search space every time by half, ठीक है, इसलिए इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n होती है. ठीक है. यू कैन सी द प्रीवियस लेक्चर फॉर अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. एंड आई हाईली रिकमेंड कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप लास्ट लेक्चर देख लो एंड अंडरस्टैंड बाइनरी सर्च, इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड इट्स वर्किंग. ओके. सो यार, एज आई टोल्ड यू, आज वी विल बी सॉल्विंग questions based on the pattern searching in rotated sorted array. We will be solving 3 questions. पहला क्वेश्चन होगा एक मिनिमम वैल्यू निकालने का कि यार आपको रोटेटेड सॉर्टेड एरे गिवन है, मिनिमम वैल्यू निकाल दो. सेकंड क्वेश्चन में टारगेट गिवन होगा. ठीक है. टारगेट ढूंढना होगा. थर्ड क्वेश्चन सेम होगा सेकंड क्वेश्चन जैसा, बट उसमें डुप्लीकेट्स प्रेजेंट होंगे. आई एम अगेन रिपीटिंग, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न, सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस लेक्चर until the end. okay यार, क्वेश्चन शुरू करने से पहले लेट्स क्विकली सी कि रोटेटेड एरेज क्या होते हैं. ठीक है. अगर आप एक सॉर्टेड एरे को रोटेट कर दोगे तो वो रोटेटेड सॉर्टेड एरे बन जाएगा. बट रोटेट करने का क्या मतलब होता है, यू माइट ऑलरेडी बी नोइंग, बट आई एम स्टिल टेलिंग फॉर दोज हु डू नॉट नो.
सो लेट्स से कि आपको 1 2 3 4 5 6 7 ये एरे गिवन है। अगर आपसे बोला जाए कि यार इसको एक बार रोटेट कर दो, तो एक बार रोटेट करने का मतलब ये है कि पहले एक नंबर को उठा करके लास्ट में रख दो, ठीक है। तो एक बार रोटेट करने के बाद यू विल गेट something like this, and similarly if you rotate it 2 times you will get this 3 4 5 6 7 स्टार्टिंग में एंड 1 और 2 पीछे चला जाएगा, यही होगा। एंड इफ़ यू रोटेट इट 3 टाइम्स you will see that the array becomes 4 5 6 7 and 1 2 3, क्योंकि 1 2 3 पहले 3 नंबर्स पीछे चले जाएंगे एंड दिस विल रिमेन इन द फ्रंट, ठीक है। तो 4 5 6 7 1 2 3, ठीक। सो इफ़ वी राइट इट इन अ जर्नलाइज्ड फॉर्मेट, अगर आपको एक एरे गिवन है 1 2 3 4, ठीक है, एंड यू आर आस्क्ड टू डू k रोटेशंस ऑफ द एरे, इफ़ k रोटेशंस किए हुए हैं हमने एरे में, सो हाउ द एरे विल लुक लाइक, ये ओरिजिनल एरे है एंड k रोटेटेड एरे, k टाइम्स रोटेटेड एरे, हाउ विल दैट लुक लाइक इज k प्लस 1 से n तक एंड 1 से k तक के एलिमेंट्स बाद में आ जाएंगे, ठीक है। नाउ वी आर प्रिपेयर्ड टू स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गिवन अ रोटेटेड सॉर्टेड एरे, ठीक है। रोटेटेड सॉर्टेड एरे क्या होता है, वी हैव जस्ट सीन, ठीक है। हमें एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे गिवन है, ये नहीं गिवन है कि उसको कितनी बार रोटेट किया है, ठीक है। और उस रोटेटेड सॉर्टेड एरे में वी हैव टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ द मिनिमम एलिमेंट, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये एरे गिवन है, दिस इज एक्चुअली अ रोटेटेड सॉर्टेड एरे, अगर मैं इसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, सो दिस एरे वुड हैव बीन समथिंग लाइक दिस, और इसको 2 बार रोटेट किया गया है। एक बार रोटेट करने पे एक एलिमेंट पीछे जाता है, 2 बार रोटेट करने पे 2 एलिमेंट पीछे चले जाएंगे, राइट। सो दिस एरे विल लुक समथिंग लाइक दिस, ये चीज़ आपको इनपुट में मिली है एंड यू हैव टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ द मिनिमम एलिमेंट। 1 का इंडेक्स 3 है, सो यू हैव टू रिटर्न 3 जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग, ठीक। एंड यू आर गिवन दैट ऑल द एलिमेंट्स इन द एरे आर यूनिक, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। पहली अप्रोच क्या आएगी इसके लिए आपके दिमाग में कि यार एक लीनियर सर्च करते, एक लूप लगाते हैं और एक वेरिएबल रख लेंगे, ठीक है। लेट्स से उसको इनिशियलाइज कर लेंगे इंट मैक्स से, मैक्सिमम इंटीजर से, और लूप लगाते वक्त वी विल कंपेयर एवरी एलिमेंट टू दिस मिन एंड वेन एवर वी फाइंड अ स्मॉलर नंबर देन मिन विल अपडेट मिन। तो जब आप पूरा ट्रेवर्स कर चुके होंगे, मिन में आपके पास मिनिमम एलिमेंट होगा, पर हमें इंडेक्स चाहिए तो कोई बड़ी बात नहीं, हम इंडेक्स भी साथ साथ मेंटेन कर सकते हैं, राइट, ठीक है। दैट कुड बी दी फर्स्ट अप्रोच, बट वो पूरी लीनियर होगी यार, पूरा एरे ट्रैवर्स करोगे आप तब आपको जाकर मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स मिलेगा। अब यार क्योंकि ये एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे है, देयर इज ऑल्सो अनदर थिंग दैट यू कैन डू, यार यू डू नॉट नीड टू ट्रैवर्स द होल एरे। अब यार क्योंकि ये इसका ये पार्ट सॉर्टेड है और ये पार्ट सॉर्टेड है, तो देयर इज़ वन जंक्शन इन बिटवीन जहाँ पर सॉर्टेड वाली प्रॉपर्टी ख़राब होती है, बाकी सब जगहों पर सॉर्टेड प्रॉपर्टी सही रहती है। सो जैसे यहाँ पर i is always greater than I minus 1, ith element is always greater than I minus 1th element if the sorted property is followed। तो वो चीज़ यहाँ फॉलो हो रही है, यहाँ फॉलो हो रही है, i is greater than I minus 1th element, है ना, यहाँ पर भी फॉलो हो रही है, बस एक जगह फॉलो नहीं हो रही, ठीक है। और वो वही पॉइंट होगा जहाँ से रोटेशन हुई होगी, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ यू कैन नो कि जहाँ पर आपको पहली बार ये प्रॉपर्टी वॉयलेट होती हुई दिखे कि i ग्रेटर देन I माइनस 1 नहीं है, यू कैन से कि I इज़ योर आंसर, ठीक है। तो इस केस में आपको पूरा एरे ट्रैवर्स नहीं करना पड़ेगा, पर ये फिर भी लीनियर है, क्योंकि वर्स्ट केस में आपको लास्ट तक ट्रैवर्स करना भी पड़ सकता है, ठीक है। हम यार इसको लॉग एन टाइम में सॉल्व करना चाहते हैं। यार देखो, आपने देखा था कि बाइनरी सर्च लगाने के लिए एरे सॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है। बाइनरी सर्च से लोगैरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें मिलती है, ठीक। बट ये एरे सॉर्टेड नहीं है, पर इसके 2 पार्ट्स सॉर्टेड हैं। अब आप कोई भी रोटेटेड सॉर्टेड एरे उठा के देख लो, उसमें हमेशा 2 पार्ट्स में आप उसको विजुलाइज कर सकते हो, जिसमें वो दोनों पार्ट सॉर्टेड होते हैं। जैसे ये पार्ट सॉर्टेड है, ये पार्ट सॉर्टेड है, ये पार्ट सॉर्टेड है, ये पार्ट सॉर्टेड है, क्योंकि आपने किया क्या यार, आपने स्टार्टिंग के कुछ एलिमेंट्स को उठा करके पीछे ही तो रखा है ना।
पर वो आपस में सॉर्टेड थे ना, और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो भी सॉर्टेड हैं. दैट इज़ वाई you will always see that there is a element of sorting even in rotated sorted arrays. ठीक है, and that is the hint that we can probably use binary search if we figure out कि हमें किस तरह से अपने सर्च स्पेस को रिड्यूस करना है. ठीक है, and let's see that by an example. Let's say that we have 2 pointers here, start and end. start 0 है और end 9 है. it means कि हम 0 से 9 इंडेक्स के बीच में अपना टारगेट ढूंढ रहे हैं. और हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट मिनिमम एलिमेंट है. ठीक है, हम मिनिमम एलिमेंट ढूंढ रहे हैं. ठीक, अब लेट्स से यार मिड क्या होगा यहाँ पर? मिड होगा ये. अब हम इस मिड को देखकर क्या डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमें इस हाफ को डिस्कार्ड करना चाहिए या फिर इस हाफ को डिस्कार्ड करना चाहिए? क्या हम मिड को देखकर ये डिटरमाइन कर सकते हैं? इफ़ वी कैन, then we can apply binary search. अब देखो ये चीज़ डिटरमाइन करने में there is one property that will help us. Notice यार one thing कि आपका जो ओरिजिनल एरे है ना, I'm calling this as my original input array. ठीक है, this is my input array. ठीक, इसके अंदर जो लास्ट एलिमेंट है it is always greater, or you can say that all elements in the second sorted array, all elements in second sorted array, or all elements after the pivot, जिस पॉइंट पे रोटेशन हुई है लेट्स कॉल दैट एज पिवट. ठीक है, द मिनिमम एलिमेंट बेसिकली. ठीक, तो पिवट के बाद के या मिनिमम एलिमेंट के बाद के या सेकेंड सॉर्टेड एरे के बाद के, ये सेकेंड सॉर्टेड एरे, ये फर्स्ट सॉर्टेड एरे, इसके सारे एलिमेंट्स are smaller या equal to the last element. ठीक है, less than equal to a of n minus 1. ये सारे एलिमेंट्स 4 से छोटे हैं ना, a of n minus 1 is 4, और ये सारे एलिमेंट्स 4 से बड़े हैं. ठीक है, दिस प्रॉपर्टी विल हेल्प अस इन रीचिंग आवर आंसर. ठीक, ये चीज़ हम याद रखेंगे. ना नोटिस वन मोर थिंग अबाउट इट. यार हम लोग को मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स निकालना है ना. इस पूरे एरे के अंदर मिनिमम एलिमेंट कहाँ होगा? इट विल ऑलवेज बी द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड सॉर्टेड एरे. ठीक है, ये फर्स्ट सॉर्टेड एरे है, मिनिमम एलिमेंट इसमें तो हो नहीं सकता, राइट? ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स आर इवन ग्रेटर देन दिस एलिमेंट, सो नन ऑफ दीज नंबर्स कैन बी आर आंसर. ठीक है, और अगर हम इस सॉर्टेड एरे की भी बात करें, सेकेंड सॉर्टेड की भी, तो इसमें भी यार जो पहला नंबर है दैट विल बी द मिनिमम, बिकॉज ऑल ऑफ दीज नंबर्स आर गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1, राइट? बिकॉज दिस इज इन इट सेल्फ सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, तो हमें यहाँ से 2 बातें पता चल गई हैं कि एक तो सेकेंड सॉर्टेड एरे में सारे एलिमेंट्स लास्ट एलिमेंट से छोटे या इक्वल होंगे, और फर्स्ट सॉर्टेड एरे में सारे एलिमेंट्स ग्रेटर देन a of n minus 1 होंगे. एंड द अदर थिंग दैट वी नो इज कि हमारा जो टारगेट है इट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकेंड सॉर्टेड एरे. ठीक है, कमिंग बैक टू आवर एग्जाम्पल, हमें मिड को देखकर ये डिटरमाइन करना है कि हम लेफ़्ट साइड को डिस्कार्ड करके राइट में आंसर ढूंढें या फिर हम राइट साइड को डिस्कार्ड करके लेफ़्ट में आंसर ढूंढें, जैसा कि हम बाइनरी सर्च में करते थे. बट बाइनरी सर्च में द लॉजिक वॉज वेरी सिंपल. लेट्स से कि 2 टारगेट है और 4 मिड है, एंड सिंस द एरे वॉज सॉर्टेड वी वुड कंपेयर 2 and 4, एंड इफ 2 इज लेस देन 4 वी विल सर्च इन द लेफ्ट साइड ऑफ द एरे एंड डिस्कार्ड राइट साइड. तो बेसिकली जिस तरफ आंसर लाई करता है हमें उस तरफ मूव करना है और उससे दूसरी वाली तरफ को इग्नोर करना है, राइट? अब इस केस में हमारा आंसर किस साइड लाई करता है, मिड के राइट साइड में या मिड के लेफ्ट साइड में? क्या ये हमें पता चल पाएगा? लेट्स सी. देखो, आपका आंसर हमेशा सेकेंड सॉर्टेड एरे में लाई करता है, दैट इज़ व्हाट यू नो. एंड यू नो कि सेकेंड सॉर्टेड एरे में भी फर्स्ट एलिमेंट हमेशा आंसर होता है. ठीक है, सो यार अगर आपको किसी तरह से ये पता चल जाए कि इस वक्त
आप फर्स्ट सॉर्टेड एरे में हो या आप सेकंड सॉर्टेड एरे में हो। इस एग्जांपल के केस में क्या आप फर्स्ट सॉर्टेड एरे में हो या आप सेकंड सॉर्टेड एरे में हो, है ना। अगर हमें ये पता चल जाए तो उसके बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं। अगर हम फर्स्ट सॉर्टेड एरे में होंगे तो हम सेकंड में जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इस केस में आपका मिड 9 पे है। क्या 9 है ये वैल्यू, क्या ये देखकर आप बता सकते हो कि आप सेकंड पार्ट में हो या फर्स्ट पार्ट में हो, है ना। देखो हम ये बता सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। वी नो कि फर्स्ट सॉर्टेड एरे के अंदर सारे एलिमेंट्स ए ऑफ n माइनस 1 से बड़े हैं, ठीक है। सो इफ ए ऑफ मिड इज ग्रेटर देन 4 और ए ऑफ n माइनस 1, then we know that we are in the first sorted array and we have to move towards the second sorted array। और second sorted array हम लोगों का right side में है, तो we have to discard this part and move towards this part, ठीक है। तो अगर ये 9 है, ठीक, so we can simply ignore this part and continue searching for the answer in this part because it is 9 and what it tells us क्या this 9, because this 9 is greater than 4, we are standing in the first sorted array and we have to move towards the second sorted array, ठीक है। तो एक चीज़ हमें क्या पता चली कि a of mid अगर ग्रेटर देन a of n माइनस 1 है तो हमें अपने स्टार्ट को मिड प्लस 1 पे लेके जाना है, ठीक है। बिकॉज ये पार्ट हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि हमारा आंसर इस पार्ट में लाई नहीं करता, राइट। So we'll do start equal to mid plus 1. But what if your a of mid is less than equal to a of n minus 1? It means that we are standing in the second sorted array itself. यहाँ पर देखो 2 लेस देन 4 है, 2 को 4 से कंपेयर करोगे एंड यू विल सी कि यार 2 लेस देन 4 है। तो हम ऑलरेडी सेकंड सॉर्टेड एरे के अंदर तो हैं, बट सेकंड सॉर्टेड एरे में भी हमें फर्स्ट एलिमेंट चाहिए था, तो हमारा जो आंसर है या तो हम ऑलरेडी फर्स्ट एलिमेंट पे खड़े हो सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये मिड यहाँ पर हो, क्वाइट पॉसिबल, इसलिए ये इक्वालिटी का साइन लगाया है, राइट। अगर ऐसी सिचुएशन है तो या तो यही हमारा आंसर है या फिर इसके पीछे हमारा आंसर है, ठीक है। तो हम लोग अपना एक आंसर वेरिएबल मेंटेन करेंगे। अगर हमें ऐसी सिचुएशन दिखेगी तो हम आंसर को अपडेट कर देंगे एंड वी विल कंटिन्यू आवर सर्च टुवर्ड्स दिस साइड। हम अपने एंड को मिड माइनस 1 कर देंगे, राइट, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना सर्च स्पेस रिड्यूस कर पा रहे हैं। अब एक फुल फ्लेजेड एग्जाम्पल पे इस अपने कोड को, अपने इस स्यूडो कोड को हम लोग रन करने का ट्राई करते हैं एंड लेट्स सी वी आर गेटिंग टुवर्ड्स वेयर वी वांट टू, ठीक है। सो इनिशियली स्टार्ट इज 0 एंड एंड इज 11, ठीक है। मिड वुड बी 5। आंसर को आप लोग इनिशियली कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। लेट्स से हम लोगों ने -1 रख दिया, इंट मैक्स रख सकते हो आप, मैक्सिमम इंटीजर, पुट इट एनीथिंग इनिशियली, ठीक। नाउ कंपेयर ए ऑफ मिड एंड ए ऑफ एंड। ए ऑफ मिड इज लेस देन इक्वल टू ए ऑफ ए एन माइनस 1। कंपेयर कर रहे हैं ए ऑफ मिड को और ए ऑफ एन माइनस 1 को, एंड को नहीं, ए ऑफ एन माइनस 1 को, ठीक है। अब देखो 3 लेस देन 9 है, सो इट मीन्स कि हम लोग सेकेंड सॉर्टेड एरे के अंदर हैं, तो या तो खुद मिड हमारा आंसर होगा बिकॉज इस पार्ट के अंदर, है ना, यही मिनिमम है, ठीक है। बट आंसर इससे पीछे की तरफ भी हो सकता है क्योंकि हो सकता है कि ये सेकेंड सॉर्टेड एरे की शुरुआत ना हो, सेकेंड सॉर्टेड एरे का पहला एलिमेंट इससे पीछे एग्जिस्ट कर रहा हो सकता है, ठीक है। सो वी शुड सर्च टुवर्ड्स दिस साइड एंड फॉर दैट व्हाट विल डू, एंड इक्वल टू मिड माइनस 1, बट वी आर ऑल्सो अपडेटिंग आवर आंसर टू मिड, ठीक है, बिकॉज दिस कैन ऑल्सो बी अ पॉसिबल आंसर अगर ये फर्स्ट एलिमेंट होता तो, ठीक। तो हम यहाँ पे अपने आंसर को अपडेट करके 5 कर देंगे, ठीक है, और एंड को मिड माइनस 1 कर देंगे। नाउ द न्यू मिड दैट वी हैव इज 2,
नाउ विल कंपेयर 12 एंड 9. ठीक है, देखो 12 ग्रेटर देन 9 है, इट मीन्स कि मिड इस वक्त फर्स्ट सॉर्टेड एरे में है, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सॉर्टेड एरे आर ग्रेटर देन द लास्ट एलिमेंट. ठीक है, तो इफ ए ऑफ मिड इज ग्रेटर देन ए ऑफ n माइनस 1, वी हैव टू मूव टूवर्ड्स द राइट एंड डू स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1. ठीक है, आंसर नहीं अपडेट कर रहे हैं हम यहाँ पर, आंसर सिर्फ इस कंडीशन में अपडेट कर रहे हैं. ठीक है, नाउ द न्यू मिड विल बी 3 + 4 7, 7/2 3 only. ठीक, so the new mid will be this only. Now tell me if a of mid is less than or greater than a of n minus 1. So 1 is less than equal to 9, right? 1 is less than 9. तो हम यहाँ पहुँचेंगे and we'll answer update our answer. ठीक है, क्योंकि अगर हम इस वाली कंडीशन में हैं, इट मीन्स दैट मिड इज़ इन दी सेकेंड सॉर्टेड एरे इटसेल्फ. अब वो फर्स्ट एलिमेंट भी हो सकता है या फिर उससे पीछे भी कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं. ठीक है, तो हम अपना आंसर अपडेट करेंगे. हमने आंसर को 3 कर दिया और एंड को मिड माइनस 1 कर दिया. ठीक है, अब यार हमने देखा था कि ये सारे काम हम लोग एक वाइल लूप के अंदर करते हैं. ये चीज़ हमने बाइनरी सर्च वाले लेक्चर में देखी थी, राइट? अगर आप ये काम बार बार हो रहा है ना, तो हम इसको एक वाइल लूप के अंदर करते हैं. और वाइल लूप में हम लोग क्या कंडीशन डालते हैं कि वाइल स्टार्ट इज़ लेस देन इक्वल टू एंड. बट इस पॉइंट पे ये कंडीशन ब्रेक हो गई. ठीक है, सो वी विल कम आउट ऑफ द लूप एंड व्हेन वी कम आउट हमारे आंसर में 3 पड़ा हुआ है, विच इज़ आर आंसर. 3 इज़ द इंडेक्स ऑफ द मिनिमम एलिमेंट. ठीक है, अब यार एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली है, जो हमारा मिनिमम एलिमेंट होता है वही हमारा रोटेशन, उसको हम रोटेशन पॉइंट भी कह सकते हैं. ठीक है, या फिर पिवट कह सकते हैं. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आपको कहा गया होता कि फाइंड इंडेक्स ऑफ पिवट, यू कुड हैव अप्लाइड दी सेम लॉजिक. ठीक है, पिवट की डेफिनेशन आपको क्वेश्चन में दी होगी एंड अकॉर्डिंगली यू कैन मेक योर लॉजिक. ठीक है, नाउ लेट्स कोड इट and see if the solution is working. We are in lecture number 46, rotated binary search. इसके अंदर एक नई जावा क्लास बनाते हैं. Let's call it find minimum. Okay. We will have our main method in which we'll declare an array, a rotated sorted array. Let's take 3 4 5 1 2 as the array. And we have to implement a function which will return an integer and let's call it find minimum. ठीक है, this will receive an array. ठीक है, ये एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे रिसीव करता है. ठीक, and we will call it from main method and let's print the result. ठीक है, सो सबसे पहले स्टार्ट और एंड बनाएंगे. स्टार्ट इज 0, एंड इज एन डॉट लेंथ माइनस 1, ए डॉट लेंथ माइनस 1. ठीक, लेट्स हैव एन आंसर वेरिएबल एंड इनिशियलाइज इट टू -1. ठीक, नाउ वी विल हैव अ वाइल लूप जिसमें कंडीशन होगी कि जब तक कोई सर्च स्पेस है, जब तक स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड, तब तक वी विल फाइंड मिड स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय 2. मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि वाई आर वी यूजिंग दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट मिड इंस्टेड ऑफ स्टार्ट प्लस एंड बाय 2. ठीक है, एंड वाई इट इज़ अ बेटर प्रैक्टिस. सो इफ ए ऑफ मिड इज लेस देन इक्वल टू ए ऑफ n minus 1, let's have n in a variable which is the length of the array. ठीक है, तो लास्ट एलिमेंट से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ए ऑफ मिड को. अगर ए ऑफ मिड छोटा है, इट मीन्स वी आर ऑलरेडी इन द सेकेंड सॉर्टेड एरे. तो हमारा आंसर या तो खुद मिड हो सकता है या फिर उससे लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट कर सकता है. ठीक है, तो एंड को मिड -1 कर देंगे.
अदरवाइज वी विल सिंपली डू स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1, ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ द while loop will return answer. Let's see कि क्या आउटपुट आता है. 3 आना चाहिए, राइट? सो 3, वी आर गेटिंग 3. ऑलराइट, अगर हम इसमें एक और एलिमेंट ऐड कर दें, सो नाउ द आंसर शुड बी 4. ओके, सो लेट्स सी. राइट, सो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है. दिस क्वेश्चन इज़ ऑल दैट इट इज़. ओके, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लो यार, आप लोग हर बार सर्च स्पेस को हाफ कर रहे हो, सो यू हैव logarithmic time complexity. In the next question, we are again given a rotated sorted array of integers which again contains distinct elements. Last question में भी सारी unique elements थे, but इस बार हमें एक target integer भी given है. We are given an array and we are given a target integer. We are given that this array is a rotated sorted array. ठीक है, we have to return the index of target if it is in the array, otherwise return -1. ठीक है, तो जैसे 4 इसमें था तो हमें 4 का इंडेक्स रिटर्न करना है. दैट इज़ द क्वेश्चन. ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले लेट्स सी अ कपल ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ रोटेटेड सॉर्टेड एरेज. प्रॉपर्टीज ऑफ रोटेटेड सॉर्टेड एरेज. द फर्स्ट थिंग इज, अगर आपके पास 3 इंडेक्सेस हैं, एनी 3 इंडाइसेस, पिक एनी 3 इंडाइसेस, x, mid and y. Obviously x is less than mid and mid is less than y. ठीक है, तो यार x से mid और mid से y, ये दोनों ही एरेज अनसॉर्टेड नहीं हो सकते. ये दोनों सॉर्टेड हो सकते हैं, इन दोनों में से एक सॉर्टेड हो सकता है, पर ये दोनों अनसॉर्टेड नहीं हो सकते. देखो, अब कोई भी सेगमेंट उठा लो. लेट्स से आई पिक अप दिस सेगमेंट. ठीक है, मिड का मतलब 1 और 8 के लिए 1 + 8 9/2 4. ठीक है, सो दिस पार्ट, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है. देखो 6 से 9 तक सॉर्टेड है और 10 से 3 तक जो है ये सॉर्टेड नहीं है. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, एक पार्ट आपको सॉर्टेड दिख गया, एक पार्ट अनसॉर्टेड दिख गया. ठीक है, कोई और सेगमेंट उठा लो, पूरा एरे ही उठा लो. चलो 0 और 9 के बीच का मिड, अगेन 4, दिस पार्ट इज सॉर्टेड, दिस पार्ट इज अनसॉर्टेड. इस बार ये पिक करते हैं, x इज दिस, x इज 1 एंड y इज 5. ठीक है, तो 5 और 1 का मिड इज 3. इसके अंदर देखो 1 से 3 तक सॉर्टेड है और 4 से 5 तक भी सॉर्टेड है. दोनों पार्ट सॉर्टेड दिख गए. ठीक है, तो एज आई सेड, या तो आपको दोनों पार्ट सॉर्टेड दिख जाएंगे या फिर एक पार्ट सॉर्टेड और दूसरा पार्ट अनसॉर्टेड दिखेगा. बट यू विल नेवर बी इन अ सिचुएशन कि एक पार्ट सॉर्टेड है, दोनों ही पार्ट्स अनसॉर्टेड हैं. ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि x टू मिड, मिड टू y. ठीक, या तो ये दोनों सॉर्टेड होंगे और वन ऑफ देम विल बी सॉर्टेड एंड अदर वन will be unsorted. ठीक है, it will never be like कि x to mid भी unsorted है और mid to y भी unsorted है. ठीक, s means sorted. ठीक, so this is the first property. ठीक, in any rotated sorted array you will always see this. ठीक है, the second thing is, if we pick any 2 indices x and y such that x is less than y, and if a of x is less than a of y, we can say that x to y is sorted, provided कि सारे एलिमेंट्स यूनिक हों जो कि इस क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, सो पिक एनी 2 x and y's. इसमें देख लेते हैं, you picked this x and you picked this y. 1 is less than 6. For sure you can say that this will be sorted. ठीक है, let's say you pick x as 0 and you pick y as 5. Now a of x is not less than a of y.
तो हम यहाँ पर नहीं कह सकते कि x टू y सॉर्टेड है, ठीक है। बट अगर आप x और y ये दोनों उठा लो, या फिर आप x और y ये दोनों उठा लो, ठीक है, इफ़ x इज़ लेस देन y यू कैन से कि x से y तक सॉर्टेड है। इफ़ दिस कंडीशन x लेस देन y इज़ नॉट सॉर्टेड, लेट्स से 12, इधर से आपने x2 लिया एंड अनदर नंबर यू पिक्ड अप विद y इक्वल टू 7, यहाँ पर 12 लेस देन 5 नहीं है, सो वी कैन नॉट से कि 2 से 7 तक सॉर्टेड है, ठीक है। So basically if x is less than y, a of x is less than a of y, this part is sorted। और we can also say कि ये जो pivot है ये इन दोनों के बीच में लाई नहीं करेगा, ठीक है। x could have been the pivot itself, one of them could have been the pivot। let's say अगर आप x और y ये चूज़ कर लेते, pivot क्या है, मिनिमम नंबर, ठीक है। अगर x लेस देन y है, ठीक है, तो वन कुड हैव बीन द पिवट, राइट, बट इसके बीच में पिवट नहीं लाई करेगा। अगर बीच में पिवट लाई कर जाता है जैसे इस केस में, ठीक है, तो वैसे ये पार्ट सॉर्टेड नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ से पिवट आ गया है बीच में वही पार्ट तो हमारा ब्रेक कर रहा है ना एरे को, सॉर्टेड वाली प्रॉपर्टी को। सो अगर आप x और y ये पिक कर लोगे तो अगर इसमें पिवट बीच में पड़ रहा है, दिस पार्ट कैन नॉट बी सॉर्टेड, राइट। सो इफ a ऑफ x इज लेस देन y, x to y is sorted, we can conclude that, okay। Or we can say that the pivot does not lie between x and y, it could be one of them but it does not lie, the pivot does not lie between x and y, ठीक। ये तो यार रोटेटेड सॉर्टेड एरे की बात हो गई। एक जनरल सी चीज़ और, ठीक है, विद बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, लेट्स से मैं आपको एक एरे दे दूँ जो कि सॉर्टेड है, ठीक है, ये गिवन है कि ये एरे सॉर्टेड है। सो इन दिस एरे let's say I'm asking you, does 2 exist in A? क्या आप इस एरे को बिना ट्रैवर्स किए मुझे ये बता सकते हो कि A इसके अंदर है या नहीं है, 2 इस A एरे के अंदर है या नहीं है? हाँ यार, बिना एरे को ट्रैवर्स किए मैं ये बता सकती हूँ, क्योंकि ये एरे सॉर्टेड है तो मैं बस डायरेक्टली ये देख लूँगी क्या 4 और 15 के बीच में 2 आता है क्या। नहीं यार, 4 और 15 के बीच में 2 नहीं आता, तो आई कैन सिंपली से कि नहीं यार 2 एग्जिस्ट नहीं करता इसमें। सो आई कैन टेक अ डिसीजन 100% कि यार 2 तो एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर वो इसके एक्सट्रीम्स के बीच में लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सॉर्टेड है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि डज 9 एग्जिस्ट इन दिस एरे, क्या आप यस बोलोगे? आप ट्रैवर्स नहीं कर सकते, आपको सिर्फ पहला और आखिरी एलिमेंट दिख रहा है, बीच का आपको नहीं दिख रहा, ठीक है। तो आप मे भी बोलोगे यार कि हाँ हो सकता है प्रेजेंट हो, पर पता नहीं हमें, क्योंकि हम सिर्फ 4 और 15 देख रहे हैं और 9 इज़ अ नंबर जो 4 और 15 के बीच में लाइक करता है, ठीक है। तो हो सकता है इस एरे में 9 हो, बट क्योंकि हम बीच के नंबर्स को नहीं देख सकते तो हम कह नहीं सकते कि है, ठीक है। तो हम यहाँ पर यस नहीं, हम मे भी बोलेंगे यार मे भी हो, मे भी ना हो, ठीक है। सेम गोज़ फॉर, लेट्स से आई एम आस्किंग यू, डज 12 एग्जिस्ट इन दिस एरे? अगेन यू विल से मे बी, क्योंकि 12 4 और 15 के बीच में तो है ना, तो इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इन दिस एरे, डिपेंड्स अपॉन कि क्या है एलिमेंट्स हैं, ठीक है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस, ये प्रॉपर्टीज हमें हेल्प करेंगी हमारी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच बनाने में, ठीक है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नाउ, देखो पहली अप्रोच इसकी जो सिंपल सी हो सकती है वो ये हो सकती है, लेट्स से आपके पास 3 4 5 1 2 एरे है। अभी हम अप्रोच 1 की बात कर रहे हैं और आपको बताना है कि 4 इसके अंदर लाई कर रहा है या नहीं। लीनियर सर्च नहीं लगा सकते, ऑब्वियसली लॉग एन में सॉल्व करना है, ठीक यार। अब हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे के अंदर 2 सॉर्टेड एरेज होते हैं, ठीक है। अगर हम इन 2 सॉर्टेड एरेज में इंडिविजुअली बाइनरी सर्च लगा दें, आप यहाँ पे एक बाइनरी सर्च लगा दो, एक बाइनरी सर्च यहाँ पे लगा दो, दोनों में से किसी एक में अगर आ गया आंसर तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर दो, अगर दोनों में ही नहीं आया तो -1 रिटर्न कर दो, ठीक है। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो सॉर्टेड एरेज हैं इनके क्या इंडाइसेस हैं। बेसिकली ये फर्स्ट वाला 0 से 1 2 है, 0 से 2 तक है, और सेकेंड वाला 3 से 4 तक है। हाउ विल वी नो दैट? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, उसमें हमने मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स निकाला है। मिनिमम एलिमेंट इज द पिवट इटसेल्फ, राइट। तो हम लास्ट क्वेश्चन को यूज़ कर करके, है ना, लास्ट क्वेश्चन को यूज़ करके हम ये इंडेक्स 3 निकाल सकते हैं,
ठीक है। तो 3 से n-1 तक एक बाइनरी सर्च लगा दो और 0 से 2 तक एक बाइनरी सर्च लगा दो। लेट्स से कि ये k है, ठीक है। तो 0 से k-1 तक एक बाइनरी सर्च लगा दो और k से n-1 तक दूसरा बाइनरी सर्च लगा दो। तो कितने बाइनरी सर्च आप टोटल लगाओगे? एक तो यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, 2, और एक बाइनरी सर्च पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी तो लगेगा, ये निकालने के लिए कि इसका इंडेक्स 3 है पिवट का, ठीक है। तो टोटल आपको 3 बाइनरी सर्च लग जाएंगे, पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली आप पिवट निकालो, पिवट का इंडेक्स निकालो और इस हाफ में सर्च कर लो, इस हाफ में सर्च कर लो, ठीक। बट क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि आपको ये क्वेश्चन सिर्फ एक ही बाइनरी सर्च में करना है, आप 3 बार बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते, ठीक है। वी हैव टू डू इट इन ओनली 1 बाइनरी सर्च, ठीक। लेट्स सी हाउ कैन वी डू दैट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, ठीक है। यू सी अ गिवन एरे, ठीक है, जिसमें 0 to 10 इंडाइसेस हैं, ठीक है। एंड वी हैव स्टार्ट एज 0 इनिशियली एंड एंड एज 10, ठीक। एंड मिड वुड बी दिस। वी आर ट्राइंग टू अप्लाई बाइनरी सर्च, वी आर ट्राइंग टू टेक अ डिसीजन कि यार हमें स्टार्ट से मिड तक सर्च करना चाहिए या मिड से एंड तक सर्च करना चाहिए, ठीक है। एक पार्ट को डिस्कार्ड करना है और दूसरे पार्ट में आंसर सर्च करना है, बट वो डिसीजन हम कैसे लें, दिस इज़ आवर मेन प्रॉब्लम, राइट, ठीक है। अब यार देखो, हमने एक चीज़ देखी थी अभी, एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि यार अगर a ऑफ x लेस देन a ऑफ i है तो x to y सॉर्टेड होगा, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी अगर हमने क्या देखी थी कि अगर एक पार्ट सॉर्टेड होता है एरे का, ठीक है, तो दूसरा पार्ट अनसॉर्टेड होता है। बेसिकली अगर मैं इसको x बोल दूँ और इसको y बोल दूँ, ठीक है, तो अगर ये पार्ट सॉर्टेड होगा तो ये पार्ट अनसॉर्टेड होगा, या ये सॉर्टेड भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन स्टार्ट मिड एंड एंड वैल्यूज़, बट ये दोनों ही अनसॉर्टेड नहीं हो सकते, इनमें से एक तो सॉर्टेड होगा ही, राइट। और ये आपको कैसे पता चल सकता है? आप मिड और एंड को कंपेयर कर लो, अगर a ऑफ मिड लेस देन a ऑफ एंड आपको मिल गया तो आपको पक्का पता है कि मिड से एंड तक तो सॉर्टेड है। स्टार्ट से मिड सॉर्टेड है या नहीं उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता अभी, पर हमें मिड, अगर a ऑफ मिड लेस देन a ऑफ एंड मिल गया है तो वी फॉर श्योर नो कि मिड से एंड तक तो सॉर्टेड है, ठीक है। इस चीज़ को साथ साथ लिखते हुए चलते हैं, ठीक है, कि इफ़ a of mid is less than a of end, this means that mid to end is sorted. अब यार मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, अगर आपको एक सेगमेंट ऑफ द एरे के सिर्फ पहले और आखिरी एलिमेंट्स दिख रहे हों और वो सेगमेंट सॉर्टेड है, तो आप पहले और आखिरी एलिमेंट्स को देखकर ही कुछ तो डिसीजंस ले सकते हो फॉर अ गिवन टारगेट, ठीक है। सो नाउ वी नो दैट मिड टू एंड इज सॉर्टेड बिकॉज a ऑफ मिड इज लेस देन a ऑफ एंड। नाउ वी कैन ईजिली डिटरमाइन कि टारगेट मिड से एंड के बीच में है या नहीं। 2 से 8 के बीच में 12 नहीं लाई करता तो हमें इस पार्ट को डिस्कार्ड कर देना चाहिए और एंड को मिड -1 कर देना चाहिए। बट लेट्स से कि टारगेट 5 होता तो आप 2 से 8 के बीच खड़े होते, और 5 2 से 8 के ही बीच में लाई करता है तो इस पार्ट में तो पक्का नहीं लाई करेगा ना, 2 से 8 के बीच में ही लाई करेगा, राइट। देन वी वुड हैव डन स्टार्ट इक्वल टू मिड +1, ओके। सो यहाँ हमने क्या किया, इफ़ वी नो कि यार मिड टू एंड वाला पार्ट सॉर्टेड है तो हम टारगेट को देख रहे हैं कि टारगेट मिड से एंड के बीच में है या नहीं। एंड हाउ विल वी डू दैट, कि यार इफ टारगेट इज ग्रेटर देन a ऑफ मिड एंड टारगेट इज लेस देन इक्वल टू a ऑफ एंड। अगर मिड और एंड के बीच में है, इफ द टारगेट इज विद इन दिस पार्ट देन वी शुड मूव स्टार्ट टू मिड +1, राइट। तो हम यहाँ पर स्टार्ट को मिड +1 कर देंगे।
or let's write it here because of the space constraints. Else we would have done end equal to mid minus 1. ठीक है, ये कंडीशन हो गई मिड टू एंड सॉर्टेड है तो, ठीक है. अदरवाइज अगर मिड टू एंड सॉर्टेड नहीं है तो यार दोनों पार्ट तो सॉर्टेड हो नहीं सकते. स्टार्ट टू मिड सॉर्टेड होगा, दोनों पार्ट तो अनसॉर्टेड नहीं हो सकते ना. अगर ये वाला पार्ट, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, इट मीन्स दैट दिस इज अनसॉर्टेड. एंड इफ दिस इज अनसॉर्टेड तो ये एल्स के अंदर स्टार्ट टू मिड वाला पार्ट ये सॉर्टेड होगा. हमने अभी देखा था ना कि दोनों रीजन्स तो अनसॉर्टेड नहीं हो सकते. अगर एक अनसॉर्टेड है तो दूसरा सॉर्टेड होगा, ठीक है. सो हियर वी कैन राइट दैट वी आर डीलिंग विद द सिचुएशन व्हेन स्टार्ट टू मिड इज सॉर्टेड, ठीक है. अब अगर यार स्टार्ट टू मिड सॉर्टेड है तो आप सिमिलर चीज़ करोगे. आप देखोगे कि टारगेट स्टार्ट टू मिड के बीच में है या नहीं, ठीक है. एक स्टेप इसका आगे बढ़ाते हैं एंड देन राइट द कोड इनसाइड इट, ठीक है. सो यार इस केस में वी फाउंड दैट द टारगेट डज नॉट लाई हियर, ठीक है. 12 डज नॉट लाई हियर. तो हम पहले इस वाली इफ कंडीशन में आए बट वी सॉ दैट द टारगेट डज नॉट लाई बिटवीन मिड एंड एंड. सो हमने एंड को मिड माइनस 1 कर दिया, ठीक है. तो एंड विल मूव हियर, ठीक है. अब इन दोनों का मिड क्या होगा, 2, ठीक. नाउ लेट्स कंपेयर मिड एंड एंड अगेन. मिड इज नॉट लेस देन एंड, ठीक है, विच मीन्स दैट दिस पार्ट इज नॉट सॉर्टेड, विच ऑल्सो मीन्स दैट दिस पार्ट मस्ट बी सॉर्टेड, ठीक है. तो स्टार्ट टू मिड हमको सॉर्टेड मिल गया, ठीक है. अब एक सॉर्टेड पार्ट के अंदर आप अपने टारगेट को चेक करो कि टारगेट 9 से 11 के बीच में है क्या. अगर टारगेट स्टार्ट से मिड के बीच में है तो एंड को उठा के मिड माइनस 1 कर दो. अगर टारगेट एंड स्टार्ट और मिड के बीच में नहीं है तो इस पार्ट को डिस्कार्ड कर दो और स्टार्ट को मिड प्लस 1 कर दो, राइट. अब इसी चीज़ को हम यहाँ लिख लेते हैं. एल्स इफ टारगेट is greater than equal to a of start and target is less than a of mid, then we will do end equal to mid minus 1. Else we will do start equal to mid plus 1. और यार मैं यहाँ पर मैंने इक्वल टू चेक किया, यहाँ पर इक्वल टू चेक किया, पर मिड पे मैं इक्वल टूज नहीं चेक कर रही हूँ. वाई? बिकॉज ये जैसा हमारा बाइनरी सर्च का क्लासिक कोड होता है ये उसका पार्ट है. हम ऊपर चेक कर रहे होंगे कि टारगेट ए ऑफ मिड के इक्वल है क्या, ठीक है. एल्स में हम ये दोनों कंडीशंस लगा रहे होंगे, एल्स इफ़, एल्स दिस, ठीक है. और ये सब एक वाइल लूप के अंदर होगा, ठीक है. तो जब अभी हम लोग कोड लिखेंगे तब आपको ये पूरा दिखेगा, ठीक है. अभी सिर्फ 2 कंडीशंस देख रहे हैं एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर एक कंडीशन और है कि यार टारगेट मिड के इक्वल है. अगर टारगेट मिड के इक्वल होता है तो हम सिंपली मिड को रिटर्न कर सकते हैं, दैट वी हैव फाउंड आवर टारगेट, राइट. कमिंग बैक टू आवर एग्जाम्पल, नाउ वी सी दैट मिड इज़ नॉट लेस देन एंड. सो हम यहाँ नहीं आएंगे, विल गो इन दिस एल्स पार्ट एंड विल चेक क्या टारगेट स्टार्ट और मिड के बीच में है. नो, इट इज़ नॉट, राइट. तो हम इधर वाली लाइन को भी, इसको भी नहीं चलाएंगे. विल डू स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1. सो स्टार्ट को हम लोग मिड प्लस 1 पे ले जाएंगे, ठीक है. अब इन दोनों का मिड पॉइंट 3 और 4 का मिड पॉइंट 3 मिल जाएगा हमें, राइट. यहाँ पर एक और इफ कंडीशन है यार जो कि चेक कर रही है कि टारगेट ए ऑफ मिड के इक्वल है क्या. अब टारगेट ए ऑफ मिड के इक्वल है तो हम सिंपली यहाँ से मिड रिटर्न कर रहे होंगे, ठीक है. तो बेसिकली यार हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, इसमें हम लोगों ने वी ट्राइड टू फिगर आउट द सॉर्टेड पार्ट एंड वाई वर वी एबल टू डू दैट बिकॉज ऑफ द रोटेटेड एरे सॉर्टेड प्रॉपर्टी कि यार एक पार्ट सॉर्टेड है तो दूसरा अनसॉर्टेड होगा, ठीक है. एंड इफ वी नो दैट वी आर इन अ सॉर्टेड एरे, जैसे कि इस केस में इफ वी न्यू दैट मिड टू एंड इज सॉर्टेड, देन वी कैन सिंपली जस्ट बाय कंपेयरिंग
दीज कंडीशंस वी कैन नो कि टारगेट मिड से एंड के बीच में है या नहीं है, ठीक है। उस बेसिस पे हमने अपना डिसीजन ले लिया कि किस पार्ट को डिस्कार्ड करें और किस पार्ट में सर्च करें, ठीक है। नाउ लेट्स कोड इट एंड सी इफ इट वर्क्स. Let's make another Java class and let's call it rotated sorted array, ठीक है. We will have a main method from where we will call a method called as search, ठीक है. search हमें implement करना है. static int search which receives an array and returns the index of the target which is also passed to it as a parameter, ठीक है. target, let's say we are finding 4, ठीक है. so we have to print the result of search, ठीक है. this method will return the index of the given target if it is present. If it is not present, it will return us -1. okay, so start and end ले लेते हैं अपने, ठीक. एक आंसर वेरिएबल ले लेते हैं जिसको -1 से इनिशियलाइज करते हैं. एंड वाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड विल कैलकुलेट मिड राइट. और सबसे पहले तो वही चेक करेंगे कि यार कि अगर मिड टारगेट के इक्वल है तो और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट. वी हैव फाउंड आवर आंसर, लेट्स रिटर्न मिड. और वी कुड हैव अपडेटेड आंसर ऑल्सो, ठीक है. वी कैन रिटर्न मिड और वी कैन अपडेट आवर आंसर, ठीक है. तो हमें आंसर वेरिएबल रिडंडेंट है, वी विल नॉट यूज़ इट, ठीक है. लास्ट में हम लोग लूप ख़त्म होने के बाद डायरेक्टली -1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है. एल्स आप क्या चेक करोगे, क्या ए ऑफ मिड लेस देन ए ऑफ एंड है. इफ़ यस दिस मीन्स कि मिड टू एंड सॉर्टेड है, ठीक है. अब मिड टू एंड सॉर्टेड है, सॉर्टेड एरे के अंदर मिड से एंड सेगमेंट के अंदर हम टारगेट देखेंगे कि टारगेट इन दोनों के बीच में लाई करता है क्या, ठीक है. तो हाउ कैन वी डू दैट, वेरी सिंपल, कि इफ टारगेट इज ग्रेटर देन ए ऑफ मिड एंड टारगेट इज लेस देन इक्वल टू ए ऑफ एंड, देन मिड से एंड के बीच में लाई करता है, तो हमें स्टार्ट को मिड +1 कर देना चाहिए, ठीक है. और जो लेफ्ट साइड वाला एरे उसको डिस्कार्ड कर दिया, स्टार्ट को मिड +1 कर दिया, ठीक है. और अगर ऐसा नहीं है, 12 या टारगेट मिड से एंड के बीच में नहीं है, तो यार अब आप इस साइड ऑफ द एरे को डिस्कार्ड कर दो और इस साइड में सर्च करो, ठीक है. कूल. तो यहाँ पर हमने मिड से एंड अगर सॉर्टेड है तो उसके बेसिस पे डिसीजंस ले लिए, पर अगर स्टार्ट टू मिड सॉर्टेड होता तो हम उसके बेसिस पे डिसीजंस लेंगे. हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि टारगेट ए ऑफ स्टार्ट और ए ऑफ मिड के बीच में लाई करता है क्या. इफ यस देन वी शुड सर्च इन दिस रीजन by doing end equal to mid -1, ठीक है. अदरवाइज वी शुड सर्च इन दी अदर रीजन by doing start equal to mid +1, ठीक है. और लास्ट में हम लोग -1 रिटर्न कर ही चुके हैं, ठीक है. सो जो कोड हमने सूडो लिखा था वैसा सा ही कोड है, वी हैव जस्ट एडेड ऑल द रिमेनिंग पीसेज एज वेल हियर, ठीक है. लेट्स कॉल इट एंड सी इफ वी हैव रिटन एवरीथिंग करेक्टली. सो आउटपुट आना चाहिए 1, ओके. तो 1 आउटपुट आ रहा है. लेट्स चेक फॉर 1 और 2 और एग्जाम्पल्स. 2 के लिए चेक करते हैं, 4 आना चाहिए, 4 आ रहा है. -1 वाला चेक कर लेते हैं, टारगेट 12 ढूंढ लो, -1, ठीक है. अब यार यहाँ वन मोर लास्ट थिंग, आप जो यहाँ पर चेक करते हो ना कि मिड लेस देन एंड है,
आप मिड लेस देन एंड से डिसीजन लेते हो कि मिड से एंड तक सॉर्टेड है या नहीं. यू कुड हैव टेकन दिस डिसीजन विद द हेल्प ऑफ स्टार्ट एंड मिड ऑल्सो. अगर स्टार्ट से, इफ स्टार्ट, let's say start is less than mid, let's say this is start and this is mid in some situation, तो आप start अगर less than mid है तो आप कह सकते हो कि start से mid तक sorted है. ठीक है, तो आप चाहे end से कंपेयर कर लो mid को या आप चाहे start से कंपेयर कर लो, उसके अकॉर्डिंग हमारे कुछ जो हैं साइंस चेंज हो जाएंगे, थोड़ा सा लॉजिक उसके अकॉर्डिंग शायद चेंज हो जाएगा. ठीक है, बट यू कैन डिटरमाइन बेस्ड ऑन ईदर ए ऑफ स्टार्ट और ए ऑफ एंड बाय कंपेयरिंग इट टू ए ऑफ मिड. ठीक है, अब देखो हमने एक ही बाइनरी सर्च में सीन द कोड, वी हैव ओनली वन बाइनरी सर्च, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया है. ठीक है, एंड देयर कुड बी अदर अप्रोचेज एज वेल फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो इन द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर we are again given a rotated sorted array, but this time this can have duplicate elements. We again have to search for a target in it. If it is present, return true, otherwise return false. Or let's say we have to return index only, just like the last question. If not present, return -1. Now yaar, at this point of time I want you to pause the video and think about कि पिछला वाला जो question है उसका solution ये डुप्लीकेट एलिमेंट्स वाले में काम क्यों नहीं करेगा, वो सेम कोड डुप्लीकेट पे क्यों नहीं काम करेगा. थिंक अबाउट इट एंड थिंक अबाउट हाउ यू कैन मॉडिफाई द प्रीवियस कोड टू मेक इट वर्क फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, एंड देन कंटिन्यू द वीडियो. सो लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल. ये एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे है जिसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स प्रेजेंट थे. इसका रोटेशन पॉइंट इंडेक्स 8th पर हमको दिख रहा है. ये दो पहले वाले जो वंस हैं ये स्टार्टिंग में थे, इनको रोटेट करके यहाँ लिख दिया गया है. ठीक है, अब यार जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था उसका सोल्यूशन सोलली पता किस प्रिंसिपल पे बेस्ड था कि हम मिड और एंड को कंपेयर करते थे और उनको कंपेयर करने से हमें पता चल जाता था कि मिड से एंड तक सॉर्टेड सेगमेंट है या नहीं. अगर मिड लेस देन एंड है तो मिड से एंड तक सॉर्टेड सेगमेंट है, और सॉर्टेड सेगमेंट के अंदर गिवन टारगेट प्रेजेंट है या नहीं ये हम चेक कर लेते थे. ठीक है, बट डुप्लीकेट एलिमेंट्स के केस में मिड और एंड इक्वल भी हो सकता है. देखो अगर मिड लेस देन एंड होता तो आप ऑब्वियसली पता लगा लेते कि ये सॉर्टेड है, ये सेगमेंट सॉर्टेड है या नहीं है. बट अगर ये इक्वल है तो क्या आप यहाँ से पता लगा सकते हो कि ये सेगमेंट सॉर्टेड है या नहीं है? नहीं पता लगा सकते, क्योंकि देखो इस केस में मिड और एंड के बीच में रोटेशन पॉइंट पढ़ रहा है. ठीक है, विच मीन्स कि ये सेगमेंट सॉर्टेड नहीं है. बट ऐसा भी केस हो सकता था कि मिड और एंड इक्वल हैं. देखो जैसे इसमें देखो मिड और एंड इक्वल हैं बट ये पार्ट सॉर्टेड है, रोटेशन पॉइंट इस पार्ट में लाई नहीं कर रहा. अगर सॉर्टेड होता है तो रोटेशन पॉइंट लाई नहीं करता ना. ये हमने रोटेटेड सॉर्टेड एरे की प्रॉपर्टी में देखा था अभी. ठीक है, तो यार हम कैसे पता लगाएंगे कि सॉर्टेड है वो सेगमेंट, गिवन सेगमेंट या नहीं. ठीक है, तो इक्वालिटी हमें ये पता लगाने से रोक रही है. इनफैक्ट प्रॉब्लम ये नहीं है कि मिड और एंड इक्वल है, प्रॉब्लम ये है कि ए ऑफ स्टार्ट, ए ऑफ मिड, ए ऑफ एंड तीनों इक्वल है. वाई सो? यार लेट्स से कि मिड और एंड इक्वल है बट स्टार्ट मिड के इक्वल नहीं है. अब मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि आप या तो मिड और एंड को कंपेयर करके पता लगा सकते हो कि वो सेगमेंट सॉर्टेड है या नहीं, या फिर आप सेम चीज़ स्टार्ट और मिड को कंपेयर करके भी पता लगा सकते हो ना. तो अगर स्टार्ट और मिड इक्वल नहीं होते तो हम स्टार्ट और मिड को कंपेयर करके पता लगा लेते. ठीक है, तो हमारे इफ एल्स कंडीशंस थोड़े और बढ़ जाते. बट हाँ, अगर स्टार्ट मिड के इक्वल नहीं है और मिड एंड के इक्वल हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. और वाइस वर्सा, स्टार्ट मिड के इक्वल है बट मिड एंड के इक्वल नहीं है. बेसिकली तीनों इक्वल नहीं होने चाहिए. तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि जब भी स्टार्ट, मिड और एंड तीनों इक्वल होते हैं तब हम नहीं पता लगा पाते कि ये वाला सेगमेंट सॉर्टेड है या ये सेगमेंट सॉर्टेड है या दोनों सॉर्टेड है. बेसिकली हम सॉर्टेड वाली प्रॉपर्टी डुप्लीकेट्स की वजह से नहीं पता लगा पाते, विच मीन्स कि हमें नहीं पता चलता कि जो रोटेशन वाला पॉइंट है ये मिड से एंड के बीच में है या नहीं. अगर सॉर्टेड होता है तो रोटेशन पॉइंट इसके बीच में लाई नहीं करता, अगर सॉर्टेड नहीं होता तो रोटेशन पॉइंट इसके बीच में है. ठीक है, तो यार क्या करें? अब देखो यार, लेट्स से कि हमारा टारगेट 1 था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें मिड पे 1 दिख गया, बात खत्म हो गई. बट लेट्स से टारगेट 1 नहीं है.
टारगेट कुछ और है, इट इज़ नॉट 1, ठीक है। तो यार ये वंस तो हमारे किसी काम के हैं ही नहीं ना, वी डू नॉट रिक्वायर दीज वंस एट ऑल। बेसिकली इफ़ इस एग्जाम्पल के रिस्पेक्ट में मैं बात करूँ तो इफ 1 इज़ नॉट आर टारगेट और ये तीनों जगहों पर 1 है, सो ऑल द वंस all these ones are of no use to us, and because of their duplicacy, ones की duplicacy की वजह से we are not able to determine sorted segments, right? So why not get rid of these ones? जब भी आपको इक्वालिटी दिखे, ठीक है, जो जो नंबर्स इक्वल हैं उनको सर्च स्पेस से हटा दो। लेट्स सी हाउ विल वी डू दैट। लेट्स से दिस इज स्टार्ट एंड मिड, ठीक है। हमको दिख गया है कि ए ऑफ स्टार्ट ए ऑफ मिड के इक्वल है एंड ए ऑफ एंड भी मिड के इक्वल है, ठीक है। सो गिवन दिस कंडीशन, ना तो हम स्टार्ट मिड को कंपेयर कर सकते हैं, ना हम मिड एंड को कंपेयर कर सकते हैं टू फाइंड सॉर्टेड सेगमेंट, एंड प्रोवाइडेड कि यार हम मिड को ऑलरेडी चेक कर चुके होंगे टारगेट से, ठीक है। पूरा कोड जैसा हम लोग का पुराना वाला चलता आया है सेम कोड चलेगा कि इफ़ ए ऑफ मिड इक्वल टू टारगेट, तो हम ऑलरेडी मिड रिटर्न कर चुके होंगे, ठीक है, इंडेक्स रिटर्न कर रहे हैं, ठीक। बट अगर हम इस सिचुएशन में पहुंचते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड रिमूव दीज वंस फ्रॉम आर सर्च स्पेस बिकॉज दीज वंस आर ऑफ नो यूज़ टू अस, और उनकी वजह से हम लोग पता नहीं लगा पा रहे हैं, हमारे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स नहीं है कंपेयर करने के लिए। तो हम इनको अपने सर्च स्पेस से रिमूव कर देंगे, और तब तक रिमूव करेंगे, यहाँ पर आप वाइल भी लगा सकते हो कि यार जब तक ऐसा है, ठीक। इफ़ यू आर यूजिंग वाइल जस्ट मेक श्योर कि आप स्टार्ट लेस देन एंड वाली कंडीशंस चेक कर रहे हो, ठीक है। तो यार स्टार्ट को प्लस प्लस कर दो और एंड को माइनस माइनस कर दो। ऐसा करने से हम क्या हुआ कि हमने इन दोनों को अपने सर्च स्पेस से रिमूव कर दिया, बिकॉज वी डू नॉट रिक्वायर दीज इन आर सर्च स्पेस, दिस इज नॉट आर आंसर, ठीक है। बट अगेन this is still 1, this is still 1, and this is also 1, so we will again do start plus plus and end minus minus. Now see, now these three are not equal. अब ठीक है, अब हम मिड और एंड को कंपेयर कर सकते हैं एंड वी कैन टेक द डिसीजन कि यार मिड से एंड तक सॉर्टेड है। लेट्स से टारगेट 2 होता, तो आप जैसा अपना लास्ट क्वेश्चन में किया ना, हमने सेम लॉजिक हमको आगे लिख देना है कि मिड से एंड तक तो सॉर्टेड है क्योंकि मिड लेस देन एंड है, और टारगेट जो है इसके बीच में लाई करता है, तो हम स्टार्ट को मिड प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। अब लेट्स से कि मिड और एंड इक्वल होते, ठीक है, इन हाइपोथेटिकल सिचुएशन मिड और एंड आपको इक्वल मिल जाते, बट स्टार्ट अलग होता। इसी सिचुएशन पे पहुंचोगे ना आप, या तो तीनों अलग होंगे या फिर कोई 2 अलग होंगे, ठीक है। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इन दोनों को कंपेयर करके डिसाइड कर सकते हैं, स्टार्ट और मिड को कंपेयर करके डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इफ एल्स कंडीशंस बढ़ाओगे, सेम जो हमने कोड पिछली बार लिखा था वैसा सा कुछ बन जाएगा, बट यहाँ पर अगर मिड एंड के इक्वल आपको मिल जाता है, लेस देन एंड है तो पुराने वाला कोड लिख देना जो लास्ट कोड में मिड लेस देन एंड लिखा था, इक्वल टू एंड है तो यहाँ पर सॉर्टेड सेगमेंट का डिसीजन लेने के लिए स्टार्ट और मिड को कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। आपके इफ एल्स कंडीशंस बढ़ेंगे, कोड बढ़ेगा, बट हाँ बेसिकली लॉजिक यही रहेगा। अब यहाँ पर कोड को छोटा करने के लिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ, ठीक है। हमारे पास देखो क्या सिचुएशन है, एक स्टार्ट है एक एंड है। लेट्स से कि स्टार्ट एंड के इक्वल नहीं है और मिड एंड के इक्वल हो गया है, ठीक है। लेट्स से कि यार हमारे पास ओरिजिनली एरे कुछ इस तरह से था 0 1 2 k-1 k+1 until n-1, ये हमारा ओरिजिनल एरे था, ठीक है, जिसको अभी हमने रोटेट नहीं किया है।
रोटेट करने के बाद लेट्स से k टाइम्स रोटेट किया तो इट विल लुक लाइक दिस, है ना। ये पूरा पार्ट इधर आ जाएगा 0 1 2 अप अंटिल k-1। नाउ माई क्लेम इज कि यार मिड अगर एंड के इक्वल है ना तो आई कैन से कि जो पिविट है, पिविट इज 0th इंडेक्स। मैंने यहाँ पर इंडाइसेस लिखे हैं, ये सारे ना इंडाइसेस हैं। अगर मिड एंड के इक्वल है सो द पिविट इंडेक्स विल नेवर लाई बिटवीन मिड एंड एंड, दिस विल नेवर हैपन एंड दिस आई विल प्रूव टू यू। एंड इफ दिस नेवर हैपन्स, जो हमने मिड लेस देन एंड में किया था वही सेम चीज़ हम मिड लेस देन इक्वल टू एंड में भी कर सकते हैं, बिकॉज वी कैन से कि मिड से एंड तक सॉर्टेड है। ठीक है, ये दोनों लाइन का मतलब एक ही है कि मिड से एंड के बीच में पिवट नहीं लाई कर रहा है या फिर मिड से एंड तक सॉर्टेड है। ठीक है, सो आई एम सेइंग कि इफ मिड इज इक्वल टू एंड, ठीक, दिस पार्ट will not have pivot inside it, and if there is no pivot inside, if the pivot is not between mid and end, this part is gonna be sorted only। ठीक है, तो जो चीज़ हम मिड लेस देन एंड के लिए करेंगे वही चीज़ हम लेस देन इक्वल टू एंड के लिए भी कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रूव यू हियर। यू डू नॉट नीड टू इंक्रीज योर इफ एल्स कंडीशंस एंड चेक कि यार अच्छा मिड और एंड इक्वल हो गए तो स्टार्ट और मिड के बेसिस पे डिसीजन लिया जाए। ठीक है, यू कैन ऑब्वियसली डू दैट, थोड़ा उससे कोड बढ़ेगा, बट येस this is what will help us in reducing our code size। ठीक है, सो यार यहाँ पर हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन के थ्रू प्रूफ करेंगे कि मिड और एंड के बीच में पिवट लाई नहीं कर सकता। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि मिड और एंड के बीच में पिवट लाई कर रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन में ऐसा ही करते हैं ना हम, जो हमें प्रूफ करना है उसका उल्टा हम अज्यूम करते हैं। ठीक है, So in this array, according to our hypothesis, ठीक है, according to our hypothesis, this pivot will lie between mid and end। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये वेरिएबल्स बना लेते हैं k+1 और कहीं जाकर के स्टार्ट होगा। ठीक है, स्टार्ट के बाद मिड होता है, ठीक, एंड देन n-1, देन 0, 0 के बाद कहीं पर यार हमें एंड मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने सेम मिड एंड और स्टार्ट ये तीन चीज़ें इस एरे के अंदर इंट्रोड्यूस कर दी विद द हाइपोथेसिस, विद द अजम्पशन कि मिड और एंड के बीच में पिवट लाई करेगा, बट आई विल प्रूव इट रॉन्ग। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन फॉलो कर रहे हैं और एंड से k-1 तक पहुँचोगे। ठीक है, अब यार जब इस एरे को हमने रोटेट नहीं किया था, ठीक है, जब ये ओरिजिनल फॉर्म में था तो ये कैसा दिख रहा होगा। ठीक है, देखो ओरिजिनल फॉर्म में क्या होता है, अगर आपने इसको यहाँ से रोटेट किया है तो ऑल दिस पार्ट विल कम इन फ्रंट, राइट, दिस पार्ट वॉज इन द बिगनिंग, राइट। तो अगर मैं इसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लिखूँ तो इट विल लुक लाइक 0 1, ये सब इंडाइसेस हैं। ठीक है, 0 1 एंड k-1, k-1 तक आ गए, ये पार्ट लिख दिया, उसके बाद ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है, ओरिजिनल एरे के हिसाब से k+1 स्टार्ट मिड और n-1। अब देखो भाई, ये जो ओरिजिनल एरे था ये सॉर्टेड था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, या नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये सॉर्टेड था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सब जो नंबर्स हैं या तो ये इंक्रीज़ होंगे आगे की तरफ या सेम रहेंगे। ठीक है, डुप्लीकेट्स क्योंकि पॉसिबल हैं, बट हमारे पास एक कंडीशन है यहाँ पर कि स्टार्ट एंड के इक्वल नहीं है, जो हम यहाँ से अचीव कर रहे हैं इस चीज़ से, है ना, स्टार्ट एंड के इक्वल नहीं है बट मिड एंड के इक्वल है। ठीक है, सो लेट्स से कि आपका स्टार्ट 10 है। ठीक है, दिस इज़ 10। अब देखो क्योंकि यार ये सॉर्टेड ऑर्डर में है तो एंड जो है वो स्टार्ट से छोटा होना चाहिए, है ना, क्योंकि स्टार्ट और एंड तो इक्वल हो नहीं सकते।
तो मान लो कि ये चीज़ 5 है, ठीक। और क्या लिखा हुआ है हमने कि मिड एंड के इक्वल है, तो ये 5 होना चाहिए, है ना। तो हमने इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर लिख दी कि यार मिड एंड के इक्वल है, तो इन दोनों को हमने 5 लिख दिया। और स्टार्ट एंड के इक्वल नहीं है, राइट, तो हमने यहाँ पर हम 5 नहीं लिख सकते थे यहाँ पर, और हम 5 से छोटा नंबर भी नहीं लिख सकते थे क्योंकि ये ओरिजिनल सॉर्टेड एरे है ना, इसमें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, तो ये चीज़ 10 लिख दी, ठीक है। अब देखो 5 10 5, क्या ये एक सॉर्टेड इंक्रीजिंग एरे के अंदर इस तरह का ऑर्डर हो सकता है? नहीं हो सकता ना, 5 10 5 तो पॉसिबल ही नहीं है। विच मीन्स जो हमने अजम्पशन ली थी कि मिड और एंड अगर इक्वल हैं और स्टार्ट एंड की इक्वल नहीं है, तो पिवट मिड और एंड के बीच में लाई करेगा, वो गलत प्रूव हो गई यहाँ पे, ठीक है। विच मीन्स कि अगर मिड और एंड इक्वल हैं और स्टार्ट एंड के इक्वल नहीं है, सो द पिवट विल नेवर लाई बिटवीन मिड एंड एंड हेंस वी कैन से दैट मिड टू एंड इज सॉर्टेड, ठीक है। नाउ लेट्स कोड व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। बिल्कुल सेम कोड रहेगा जो हमारा पुराने क्वेश्चन का कोड है, हमें सिर्फ स्टार्ट और एंड का सर्च स्पेस रिड्यूस करने के लिए एक कंडीशन और ऐड करनी है। वो ये है कि अगर स्टार्ट मिड और एंड इक्वल हुए तो हमें स्टार्ट प्लस प्लस और एंड माइनस माइनस करना है, ठीक है। और इक्वालिटी वाली चीज़, अगर ए ऑफ मिड ए ऑफ एंड के इक्वल हो गया तो उस चीज़ को हैंडल करना है। ये हमारा पुराना कोड है, राइट। देखो यहाँ पे हमने सेम कोड कॉपी कर लेना है, ठीक है। मैं इसी को कॉपी कर ले रही हूँ। क्वेश्चन में हमें ट्रू फॉल्स का है, पर चलो हम इंडेक्स रिटर्न कर देते हैं। इट्स गोना बी द सेम लॉजिक ओनली, ट्रू फॉल्स रिटर्न करना तो, राइट। सो अभी हम लोग डुप्लीकेट का कोड लिख रहे हैं, ठीक है। और मैंने जो हमने पहले कोड लिखा था उसी को कॉपी कर लिया है पूरा, बस फंक्शन का नाम सर्च अंडरस्कोर लिख दिया है। और इस कोड को हम मॉडिफाई करने वाले हैं सच दैट इट विल वर्क ऑन डुप्लीकेट एलिमेंट्स एज वेल, ठीक। नाउ एज वी डिस्कस्ड यार कि अगर हमें कहीं पे ऐसी सिचुएशन मिलती है कि ए ऑफ स्टार्ट और ए ऑफ मिड और ए ऑफ एंड तीनों इक्वल हैं, ठीक है। अगर हमें ऐसी सिचुएशन मिल जाए तो हमें इन स्टार्ट्स और एंड्स को अपने सर्च स्पेस से रिड्यूस कर देना चाहिए। और अगर हम कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ नॉट आवर आंसर। हम कहाँ मूव करना चाहते हैं? वी वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स द पॉइंट जब हम कंपेयर कर पाएँ मिड और एंड को, ठीक है, सो दैट वी कैन नो कि हम सॉर्टेड सेगमेंट में हैं या नहीं, या फिर कौन सा सेगमेंट जो है वो सॉर्टेड है, ठीक। चलो, सो ये कोड हमने वो वाला हैंडल कर लिया। नाउ फॉर दिस पार्ट ऑफ द कोड, ये चीज़ हमने इफ़ ए ऑफ मिड लेस देन ए ऑफ एंड के लिए लिखी थी, एंड वी सेड कि यार मिड टू एंड इज सॉर्टेड। बट अभी मैंने आपको दिखाया कि अगर मिड और एंड इक्वल भी होते हैं तो भी मिड और एंड के बीच में पिवट लाई नहीं करता, विच मीन्स कि मिड से एंड तक सॉर्टेड ही होता है। तो अगर मिड और एंड इक्वल होंगे देन मिड टू एंड विल बी सॉर्टेड, तो यहाँ पर हम एक इक्वल टू ऐड कर देंगे, ठीक है। सो ये कंडीशंस सेम काम कर जाएंगी इक्वल टू के लिए भी और लेस देन के लिए भी। और अगर स्टार्ट टू मिड सॉर्टेड है तो उसके लिए वी हैव दीज कंडीशंस, ठीक। ये तो हमने अभी लास्ट कोड में देखा ही है, व्हाट इज दिस डूइंग, राइट। सो दिस शुड वर्क। लेट्स सी, हम एक सॉर्टेड एरे बना लेते हैं जिसके अंदर डुप्लीकेट्स हों, ठीक है, और सर्च अंडरस्कोर को कॉल करेंगे, ठीक है। लेट्स से 1 1 1 1 1 1 2 2 3 एंड 1, ठीक है। वी हैव टू फाइंड कि 2 इसके अंदर है या नहीं, ठीक है। थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। सो 0 1 2 थर्ड इंडेक्स पे 2 आता है, ठीक है। तो वी शुड गेट 3 इन द आउटपुट। लेट्स रन इट। सो वी आर गेटिंग 3, ठीक है। इफ वी लुक फॉर 1 विल गेट 1, ओके। तो 1 का जब भी आपको 1 मिल जाएगा यू विल रिटर्न दैट इंडेक्स, ठीक है। एंड लेट्स सी कि अगर नॉट प्रेजेंट है तो क्या -1 आ रहा है? हाँ जी, -1 आ रहा है, ठीक है।
Let's do one more thing. Let's try run the same code on an example. ठीक है, so we have this code जो हमने अभी लिखा है and we have this example. So यार पहली कंडीशन a of mid इक्वल टू टारगेट आप चेक कर रहे हो. लेट्स से कि आपका टारगेट 2 है. ठीक है, वी आर लुकिंग फॉर 2. सो मिड इक्वल टू टारगेट नहीं होगा. देन वी विल चेक क्या स्टार्ट मिड और एंड तीनों इक्वल हैं क्या. हाँ यार ये तीनों इक्वल हैं. सो डू प्लस प्लस स्टार्ट एंड माइनस माइनस एंड. प्लस प्लस स्टार्ट कर दो और माइनस माइनस एंड कर दो. ठीक है, अगेन वाइल लूप है, दोबारा से वापस जाएंगे. कंडीशन सेटिस्फाई हो ही रही है, स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड है. ठीक है, क्या मिड टारगेट के इक्वल है? नो. क्या स्टार्ट मिड और एंड अभी भी इक्वल हैं? यस. तो स्टार्ट प्लस प्लस और एंड माइनस माइनस करो. अगेन चेक वाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड इक्वल टू एंड. ये ट्रू है? यस, दिस इज ट्रू. मिड क्या टारगेट के इक्वल है? नो. स्टार्ट मिड और एंड क्या ये तीनों वैल्यूज इक्वल हैं? नो, राइट. तो हम इस बार इस कंडीशन में नहीं जाएंगे. वी कैन चेक इफ ए ऑफ मिड इज लेस देन इक्वल टू ए ऑफ एंड. हाँ, ए ऑफ मिड इज लेस देन इक्वल टू ए ऑफ एंड. ठीक है, सो नाउ विल चेक हियर क्या टारगेट 1 और 3 के बीच में लाई करता है? येस, इट लाइज बिटवीन 1 एंड 3. तो हम स्टार्ट को मिड प्लस 1 कर देंगे. ठीक है, क्योंकि इस सेगमेंट में 2 लाइक करता है तो हम स्टार्ट को मिड प्लस 1 कर देंगे. ठीक है, तो स्टार्ट यहाँ आ जाएगा. ठीक है, अगेन स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड है, राइट. विल कैलकुलेट मिड. 5 और 7 का मिड आपको मिलेगा 6. ये मिड है. इज ए ऑफ मिड इज 2 इज इक्वल टू टारगेट? येस, इट इज इक्वल. देन रिटर्न मिड और रिटर्न ट्रू. वी हैव रिटर्न द फॉल्स एंड ट्रू कोड हियर. ठीक है, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे. इफ़ यू वुड हैव वांटेड टू रिटर्न इंडेक्स तो आप यहाँ पर मिड रिटर्न कर देते और यहाँ पर -1. ठीक है, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर. वी सॉल्व्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैटर्न सर्चिंग एंड रोटेटेड सॉर्टेड एरे. 3 क्वेश्चन सॉल्व करे. पहला मिनिमम निकालने का, दूसरे क्वेश्चन में टारगेट गिवन था उसका इंडेक्स निकालना बट गिवन ऑल द एलिमेंट्स आर यूनिक. एंड थर्ड क्वेश्चन में ऑल द एलिमेंट्स आर नॉट यूनिक, दे कुड हैव बीन डिस्टिंक्ट. ठीक है, तो मिनिमम वाला क्वेश्चन वाज द सेम थिंग एज पिवट का इंडेक्स निकालना. ठीक है, ये तीनों क्वेश्चंस एक ही पैटर्न पे हैं एंड दिस पैटर्न इज इम्पॉर्टेंट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम किस तरह से अपने डिसीजंस ले रहे हैं कि यार हमें कौन से पार्ट को डिस्कार्ड करना है. शुड वी सर्च आफ्टर मिड और शुड वी सर्च बिफोर मिड. ठीक है, इंपॉर्टेंट पैटर्न है, पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में. ठीक है, तो आई होप कि आपने इस लेक्चर को अच्छे से देखा है एंड आई विल रिकमेंड कि यार आपने देख लिया लेक्चर, ठीक है, बट अपना कॉपी पेन उठाओ, लैपटॉप उठाओ, वीडियो बंद करो एंड ट्राई टू कोड इट योर सेल्फ. ट्राई टू थिंक ऑफ द लॉजिक ऑल ऑफ इट बाय योर सेल्फ. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू करेंगे. वी विल बी डूइंग क्वेश्चंस ऑन द पैटर्न ऑफ फाइंडिंग पीक एलिमेंट एंड हाउ टू अप्लाई बाइनरी सर्च इन 2D एरेज. ठीक है, तो अभी तक हम 1D एरेज में लगा रहे थे, 2D एरेज का भी हम क्वेश्चन एक नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एज अ जेंटल रिमाइंडर, आप pwskills.com वेबसाइट पे जाके लेक्चर्स के नोट्स, असाइनमेंट्स और अपकमिंग लेक्चर्स का शेड्यूल एक्सेस कर सकते हैं. एंड ऑल ऑफ दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड आई विल हाईली एडवाइज़ कि आप असाइनमेंट्स ज़रूर से सॉल्व करें. लेक्चर्स के वीडियोस तो देखें ही, बट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट कि आप असाइनमेंट भी सॉल्व करें. आपको कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अच्छी ग्रिप और मास्टरी बनेगी अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे. और अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं असाइनमेंट से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल कर सकते हैं एंड वी विल सी द फॉर्म एंड जो भी रेलिवेंट डाउट्स हैं वी विल पिक देम अप एंड एड्रेस देम in the upcoming live doubt resolution sessions that we will conduct. So thank you again and happy coding. Bye.